Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 25, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand about tenses in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट से हम टेंसेस की शुरुआत करने वाले हैं कि आखिर टेंसेस क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें सही ढंग से जान जाएंगे ना तो हम इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो आज की वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है ना टेंसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। आज इसमें जो हम इसका एक टाइप कर रहे हैं जिसमें हम सिंपल के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, किन किन चीज़ों को लगाते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, या सिंपल फ्यूचर टेंस है। बहुत आसान है और उसको भी हम एक सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें नहीं लगाते हैं, और प्रश्न पूछने वाले यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको हम इसमें सीखने वाले हैं। थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है वर्कशीट्स, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये वर्कशीट थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम 3 टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होगा, पास्ट टेंस कैसे होगा, फ्यूचर कैसे होगा। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझना है तो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यानी इसको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट्स, जनरल ट्रुथ्स, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ होता है, या तो किसी आदत को दिखाने में, या जनरल ट्रुथ यानी कि जो सामान्य सच होते हैं, शाश्वत सत्य होते हैं, या किसी ऑर्डर को दिखाने में, या किसी रिक्वेस्ट करने में हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? इट टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली व्हेन सब्जेक्ट इज आई, यू, वी, दे, नेम्स और एनी प्लूरल। यानी जब भी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के तौर पर, यानी जो मेन व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है, हम उसमें आई लगाते हैं, यू लगाते हैं, वी लगाते हैं, दे लगाते हैं, या किसी का नाम लगाते हैं, या कुछ और प्लूरल चीज़ें लगाते हैं, तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। अब इट टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस व्हेन सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन इज सिंगुलर। जैसे अगर याद रखिएगा, अगर हम सेंटेंस में ही, शी और इट, या फिर दिस, दैट और नेम, किसी भी नाम का यूज़ करते हैं ना, तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। जब हम बहुत सारे नामों का यूज़ करते हैं तब तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन जब हम किसी एक नाम का यूज़ करते हैं, ही, शी, इट लगाते हैं, दिस, दैट लगाते हैं, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस भी लगाएंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसमें एस या ई एस लगाएंगे। अभी जब आपको एग्जाम्पल समझाए जाएंगे उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि, और अगर देखो, फिर इसी को ही हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी, यानी क्वेश्चन मार्क वाले भी बहुत आराम से बना सकते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ हम डू और डज लगा देते हैं। तो या तो डू नॉट लगाएंगे नेगेटिव में, या डज नॉट लगाएंगे, और इसी तरीके से इन दोनों को बाहर रख लेंगे तो इंटेरोगेटिव बनाएंगे। अब देखो, अफर्मेटिव क्या होता है, यानी सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, जैसे आई सिंग अ सॉन्ग। अब मैंने बताया था कि अगर आई, यू, वी, दे, या बहुत सारे नाम या प्लूरल चीज़ें, कई सारी चीज़ें लगाते हैं, तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, यानी सिंग लगा दिया हमने। आई सिंग अ सॉन्ग यानी मैं एक गाना गाता हूँ। अब इसी को ही हमने नेगेटिव बनाना है, तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव बनाने के लिए आपको, अगर आई, वी, यू, दे है या प्लूरल चीज़ें हैं तो हम डू नॉट लगाते हैं, और अगर ही, शी, इट है तो हम डज नॉट लगा देते हैं। बस ये याद रखना, ठीक है। आई, वी, यू, दे है तो डू नॉट लगाना है, और अगर ही, शी, इट है तो डज नॉट लगाना है, ठीक है। जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर नेगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी मैं एक गाना नहीं गाता। और इसी को इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला बनाना हो तो आपने सिर्फ डू को बाहर निकालना है। डू आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं एक गाना गाता हूं, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, जैसे वी, तो वी के साथ क्या है बोला था, सिंपल
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुछ नहीं। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी हम सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक है, फिर नेगेटिव बनाना है तो आपको बताया था आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगाते हैं। वी डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी हम सुबह जल्दी नहीं उठते। और इसी का ही हमें क्वेश्चन मार्क वाला बनाना हो तो डू को बाहर निकाल दो, सिर्फ डू वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बाकी वही है जो अफर्मेटिव था, बस डू बाहर निकाल दो तो एक क्वेश्चन मार्क वाला बन जाएगा। अब किसी का नाम आ गया और वो भी सिंगल व्यक्ति का नाम आ गया तो सुशील टेक्स आ जाएगा। टेक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने बताया था जब भी ही शी इट या किसी एक व्यक्ति का या किसी एक चीज का नाम हो तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो सुशील टेक्स मिल्क डेली, यानी सुशील रोज दूध लेता है। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या बताया था? ही शी इट और किसी एक व्यक्ति या एक चीज के नाम के साथ डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट बन जाएगा वो। तो सुशील डज नॉट टेक मिल्क डेली, सुशील रोज मिल्क नहीं यानी दूध नहीं लेता। और इंटेरोगेटिव बनाने में जैसे डू बाहर निकाला था इसमें हम डज बाहर निकालेंगे। डज सुशील टेक मिल्क डेली, क्या सुशील रोज मिल्क लेता है? फिर उसके बाद दे है तो जब एक से ज्यादा चीज है तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, दे वर्क हार्ड, वे बहुत मेहनत करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए इसमें डू नॉट लगा देते हैं, दे डू नॉट वर्क हार्ड, यानी वे कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू को बाहर निकाल दो, डू दे वर्क हार्ड, क्या वो कड़ी मेहनत करते हैं? आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव का मतलब एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब हम दूसरे टेंस की ओर जाते हैं। नाउ विल मूव ऑन सिंपल पास्ट टेंस। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, यानी भूतकाल जो हो चुका है, मतलब जैसे कल परसों हुआ है, मतलब ठीक है, मतलब जो इतिहास बन चुका है, हो चुका मतलब। द पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड हैबिट्स और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस वहाँ यूज करते हैं जहाँ जो चीज़ जो घटना पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है या किसी आदत को या कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में होता रहा हो। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, इसमें हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? इट टेक्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो हम जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन जब हम उसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम उसमें डिड लगा देते हैं। नेगेटिव में तो डिड और नॉट लगाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे ही शी इट हो, चाहे आई वी यू दे हो, कुछ भी डिड नॉट ही लगाएंगे। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड को बाहर निकाल देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये चेंज आएगा सिर्फ। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगा देंगे और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड बाहर निकाल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आई सिंग अ सॉन्ग था ना प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, आई सैंग अ सॉन्ग, यानी मैंने एक गीत गाया, पास्ट हो चुका ना। फिर नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, चाहे कोई भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, कुछ भी हो, हमने डिड नॉट लगाना है। आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, याद रखना डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग यानी मैंने एक गाना नहीं गाया। फिर इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड बाहर और अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैंने एक गाना गाया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस ही वेंट टू स्कूल, यानी वह स्कूल गया। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो होती है ना, ही गो टू द स्कूल, वह स्कूल जाता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट टेंस में, वह स्कूल गया। फिर अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वापस से, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। और इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, डिड को बाहर निकाल दो और फर्स्ट फॉर्म लगा दो, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया। फिर द बॉयज डांस्ड, सेकेंड फॉर्म आ गई, लड़के नाचे, ठीक है। फिर डिड नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, दैट बॉयज डिड नॉट डांस, लड़के नहीं नाचे। और इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, डिड द बॉयज नॉट डांस,
क्या लड़के नहीं नाचे। ठीक है, फिर वी टुक टी, हम टी लेते, हमने टी ली। टुक का मतलब ली यानी ले चुके हम, ठीक है, और टेक का मतलब लेते हैं। अब डिड नॉट लगा दोगे तो वी डिड नॉट टेक टी, क्या हमने चाय नहीं ली। और डिड वी टेक टी, क्या हमने चाय ली। समझ रहे हैं, तो वी डिड नॉट टी का मतलब हमने चाय नहीं ली, और डिड वी टेक टी, क्या हमने चाय ली। तो इस तरह से आप जो इसमें मैंने आपको निशानियां बताई है ना, आप उसको याद कर लो। नेक्स्ट है विल मूव ऑन सिंपल फ्यूचर, और इसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट भी कहते हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं, या तो शैल लगाते हैं या विल लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने देते हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे द फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन और इवेंट विच इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस हम वहाँ यूज करते हैं जब हम किसी काम को या घटना को दिखाते हैं कि वो फ्यूचर में यानी आगे आने वाले समय में यूज होनी है, यानी वो चीज घटना होनी है अभी, जो आगे आने वाला फ्यूचर है उसमें। फिर उसके बाद है इन दिस टेंस वी यूज शैल और विल बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में वो बात कही जा रही है, उसके बीच में हम विल या शैल का यूज करते हैं। नॉर्मली वी यूज शैल विद आई एंड वी, यानी आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी सब के साथ विल लगा देते हैं। इन द सेम वे वी यूज विल विद यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट और दे, यानी सिर्फ याद रखना सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बाकी सब के साथ विल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे फ्यूचर टेंस में, आई शैल यहाँ पर सिंग आना चाहिए, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है यहाँ पर, आई शैल सिंग अ सॉन्ग, यानी मैं एक गाना गाऊंगा। कब? आगे फ्यूचर में। नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना। आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं एक गाना नहीं गाऊंगा। और अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना है यानी क्वेश्चन मार्क वाला, तो सिर्फ शैल को बाहर निकालना है। शैल आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं एक गाना गाऊंगा। आ गई बात समझ में। देन ही विल, मैंने क्या बताया था ना, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो ही विल गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा। नेगेटिव बना दो, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। और इंटेरोगेटिव, विल बाहर निकालना है, विल ही गो टू स्कूल, बाकी जो अफर्मेटिव होता है ना वही पूरा का पूरा लिख दिया करो। तो विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा। उसके बाद द गर्ल्स विल प्ले म्यूजिक, आप देख रहे हो विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। लड़कियां म्यूजिक प्ले करेंगी। द गर्ल्स विल नॉट प्ले म्यूजिक, यानी लड़कियां म्यूजिक प्ले नहीं करेंगी। और इंटेरोगेटिव सिर्फ विल बाहर निकालो, बाकी पूरा अफर्मेटिव, विल द गर्ल्स प्ले म्यूजिक, क्या लड़कियां म्यूजिक प्ले करेंगी। फिर उसके बाद है इट विल रेन टुमारो, कल बारिश आएगी। नेगेटिव, इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं आएगी। और इंटेरोगेटिव, विल इट रेन टुमारो, क्या बारिश कल आएगी। तो इस तरह से हमें तीनों टेंसेस को समझना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया है, आप इसको एक बार फिर से रीडिंग करेंगे ना, और जो छोटी छोटी बारीकियां मैंने बताई कि किसके साथ क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, आप उसको एक बार फिर से सुनेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ विल मूव ऑन द एक्सरसाइज। Filling the blanks in the following with the correct form of the verb given in the brackets as per instruction at the end of sentence। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है, उसमें क्या लगाना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है, और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है एट द एंड ऑफ सेंटेंस, आपको उसको ध्यान में रखते हुए वर्ब की फॉर्म्स को यूज करना है। जैसे सबसे पहला है आई डैश, वर्ब की फॉर्म क्या है यहाँ पे, रिसीव। आई डैश रिसीव योर लेटर दिस मॉर्निंग, और इसको सिंपल पास्ट टेंस में हमें चेंज करना है। तो हमने क्या बताया था कि वर्ब की फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं वर्ब को हम। तो आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, यानी मुझे मॉर्निंग में, दिस मॉर्निंग का मतलब इस सुबह आपका लेटर मिला। ठीक है, नेक्स्ट इज आई डैश लिव
जो है वर्ब है इन डेलिकेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आपको बताया कि आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और कुछ नहीं। तो आई लिव इन डेलिकेंट यानी मैं डेलिकेंट में रहता हूं। उसके बाद है दिनेश वेट फॉर दिनेश वेट फॉर अस एट द अपॉइंटेड टाइम। इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं विल या शैल लगाते हैं। तो हमने बोला कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिनेश विल वेट फॉर अस एट द अपॉइंटेड टाइम, यानी दिनेश हमारी उस अपॉइंटेड टाइम पर वेट करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद है हाउ मैनी डियर डैश यू सी डैश यू डैश इन द जू। सिंपल पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं उसमें हम डिड को लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हाउ मैनी डियर डिड यू सी इन द जू, आपने जू में कितने हिरन देखे। ठीक है। उसके बाद पिंकी नॉट मीट अस इफ वी आर लेट, और इसको फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें चेंज करना है। तो इसमें हमने क्या बताया था कि हम हमेशा विल लगाते हैं, आई और यू के वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो पिंकी विल नॉट मीट अस इफ वी आर लेट, यानी पिंकी हमें नहीं मिलेगी अगर हम लेट हो गए तो। उसके बाद द मदर कुक फूड फॉर अस, और इसको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। तो अब मदर क्या है, एक सिंगल पर्सन है, तो हमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो द मदर कुक्स फूड फॉर अस, यानी माँ हमारे लिए खाना पकाती है। इस तरह से हमें इसको लिखना है। फिर उसके बाद है माई फादर बाय अ न्यू हाउस लास्ट मंथ, मेरे पिता ने पिछले महीने एक नया हाउस, अब क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, तो बाय का सेकंड फॉर्म आ जाएगा बॉट, यानी खरीदा। मेरे पिता ने लास्ट मंथ एक नया मकान खरीदा। फिर उसके बाद है वी वाटर द प्लांट्स नेक्स्ट मंथ, अब सिंपल फ्यूचर टेंस में करना है तो विल लगा देंगे, वी विल वाटर तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, द प्लांट्स नेक्स्ट मंथ, यानी हम अगले महीने क्या करेंगे, प्लांट्स को पानी देंगे। उसके बाद है शी नॉट गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। तो अब हमें क्या करना है, शी तो सिंगल पर्सन है, तो हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, नहीं डज लगाते हैं। तो शी डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, यानी वह हर सुबह मंदिर नहीं जाती। फिर उसके बाद है कामिया, और इसका नॉट हेल्प मी लास्ट ईयर, अब क्या है पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, आपको बताया था सिंपल पास्ट टेंस में हम जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम डिड लगा देते हैं केवल। ठीक है। तो कामिया डिड नॉट हेल्प मी लास्ट ईयर, उस कामिया ने लास्ट ईयर मेरी हेल्प नहीं की। उसके बाद है डैश सोनू डैश हिज लेसन टुमारो एट दिस टाइम, सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो क्वेश्चन मार्क वाला है तो विल बाहर निकालना है और क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो विल सोनू रिवाइज हिज लेसन टुमारो एट दिस टाइम, क्या सोनू अपने लेसन को कल इसी समय याद करेगा, रिवाइज करेगा। और उसके बाद है डैश ही डैश ऑन यू वेन एवर ही वॉन्ट्स। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ही, तो ही के साथ क्या होगा, डज यूज होगा। तो डज ही कॉल ऑन यू वेन एवर ही वॉन्ट्स, यानी क्या वह आपको कॉल करेगा जब वो चाहता है। उसके बाद इसमें क्या आएगा, देखो सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है हमें, और सिंपल पास्ट टेंस में जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डिड बाहर निकालते हैं। तो डिड कोलंबस डिस्कवर, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी अमेरिका, क्या कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, खोजा। उसके बाद आई डैश व्हाट माई सिस्टर ईट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ तो ईट यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सिस्टर क्योंकि सिंगल पर्सन है तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा। तो आई ईट व्हाट माई सिस्टर ईट्स, यानी मैं वो खाता हूं जो मेरी सिस्टर खाती है। और उसके बाद मोहिनी डैश मेक टी व्हेन यू एंटर हर रूम, जब आप उसके रूम में आए तब उसने वो क्या करेगी, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल मेक टी, वो चाय बनाएगी। इस तरीके से हमें इनको चेंज करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन ही तो दबाना है, दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट
रिमेंबर व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।